ओके तो सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हैं इंजीनियर्स अड्डा। आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई होली का त्योहार आता है, रंगों का त्योहार होता है। भाई बुरा ना मानो, होली है और सभी को रंगेंगे, बढ़िया तरीके से होली मनाएंगे और बढ़िया वाला हम लोग एंजॉय करेंगे। अब होली में बढ़िया मिठाई खाते हैं, गुजिया खाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर एक बात है जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ी सी अपनी बात भी करूंगा, थोड़ी सी आप लोगों की भी बात करूंगा। गाइज मैकेनिकल इंजीनियर से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें करी हैं अभी तक और बहुत कुछ करते हुए आ रहे हैं। लेकिन एक चीज जो हमें मिस कर रही है वो है हमारी होली, और वो है हमारी सिलेक्शन वाली होली। तो गाइज मैकेनिकल इंजीनियर्स की होली कब होगी, कब खेलोगे आप लोग होली, क्या सोचा है? जी हाँ, जो आपके दिल से आवाज आ रही है एक बार सिलेक्शन ले लूं और उसके बाद होली खेलूंगा, तो बिल्कुल सही बात है। एक बार सिलेक्शन ले लो और फिर उसके बाद होली खेलो, और ऐसी होली खेलो कि हर किसी को बस यही लगे कि भाई असली होली तो ये खेल रहा है, हम लोगों ने सिर्फ त्योहार मनाया है, होली खेलना तो इसे कह रहे हैं। और गाइज आप सभी लोगों को बता दूं, आज के दिन एक प्रण ले लो, दिल में बसा लो, कसम खा लो खुद से कि ऐसी होली खेलनी है जहां पर मैं सिलेक्शन लूंगा, सिलेक्शन लेने के बाद सरकारी पैसे से, सरकारी तनख्वाह से एक नया पूरा व्हाइट कलर की ड्रेस खरीदूंगा, सफेद कुर्ता पैजामा खरीदूंगा और इतनी बढ़िया होली खेलूंगा, उस सफेद कुर्ते पैजामे में पूरे रंग भर दूंगा, ऐसा उसको रंगूंगा, इस तरीके से होली खेलूंगा कि फिर वो कुर्ता पैजामा किसी और के पहनने के लायक भी ना बचे। ऐसी होली खेलूंगा और नए कपड़े पे होली खेलूंगा, और वो कपड़े जो खरीदूंगा वो सरकारी पैसे से आए होंगे। मस्त डीजे लगा करके इसी गाने पे जो धमाल से आप डांस कर रहे होगे, जो धमाल से आप होली खेल रहे होगे, सोचो जरा उस मौके के बारे में जहां पर आपके दिल में होगा कि हाँ, आज मैं एक सरकारी ऑफिसर हूं और आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, और उसके लिए आज आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि आपका कल अच्छा होने वाला है, ताकि जो फ्यूचर वाले आप होंगे ना, वो अपने पास्ट वाले को थैंक यू बोल रहे हो। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं आज जो शिवम हूं, मैं अपने पास्ट वाले शिवम को थैंक यू बोलता हूं कि पास्ट में उसने इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी कि आज मैं वही वाइट टी शर्ट होली की पहन करके आप सभी लोगों के सामने आ सकता हूं और बढ़िया दिल वालों वाली जबरदस्त वाली होली खेल सकता हूं, होली का त्योहार मना सकता हूं। और फिर सिलेक्शन हो, चाहे दिवाली के टाइम पर हो, चाहे जब भी हो, होली खेलनी हम उस समय भी होली खेलेंगे, जबरदस्त होली खेलेंगे। और गाइस यही दिमाग में होना चाहिए। अब इसके लिए करनी है तैयारी, प्रिपरेशन, जी भर की मेहनत। मतलब हर किसी को प्राउड मोमेंट फील होना चाहिए। जब होली में जाओ तो सिर्फ खुद ही कपड़े ना खरीदो, पूरे घर वालों को कपड़े खरीदवाओ कि इस बार की होली मेरे नाम से, इस बार की होली मेरी तरफ से। हर किसी को सफेद कुर्ते पैजामे में, हाँ, बढ़िया वाला गुलाल लगाओ, अबीर लगाओ, अच्छी अच्छी मिठाई खाओ और सभी लोगों को इनवाइट करो और अपने सरकारी पैसे से तगड़ी वाली होली खेलो। तब तो कोई बात होगी, तब तो बात होगी कि हाँ, वी आर द मैकेनिकल इंजीनियर्स, वी रूल द वर्ल्ड एंड वी कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर वी वांट एंड व्हाट एवर वी डिसाइड। सो जस्ट डिसाइड बाय योरसेल्फ टुडे ओनली। सिर्फ आज ही डिसाइड कर लो कि भैया अब जो अगली होली होने वाली है वो तो सरकारी पैसे की होली होगी। मुझे तो सोच करके ही गूज़बम्स आ रहे हैं कि कितना अच्छा होगा जब आप सरकारी ऑफिसर बन जाओगे और जब आपकी सैलरी आएगी और उसमें से कुछ अमाउंट आप बाहर निकालोगे कि नहीं, ये तो मैं होली पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ। जितनी होलियां मैंने पुराने कपड़ों पे, जो छोड़े हुए कपड़े थे, उसमें खेली है, आज अब इस बार मौका है जहां पर मैं उस तरीके से होली खेलूंगा जैसी मैं चाहता था। और गाइज इसके लिए करनी पड़ेगी मेहनत, दांव पे लगाने पड़ते हैं अपने सारे त्योहार, दांव पे लगाने पड़ते हैं अपनी सारी खुशियां। मुझे याद है जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, होली का टाइम था, मैं प्रिपरेशन कर रहा था और पीछे से जो मेरी कज़न भाभी हैं वो आई और उन्होंने मेरे गुलाल लगा दिया। गाइस मेरी आंखों से आंसू आ गए यार। इसलिए नहीं कि उन्होंने गुलाल लगा दिया, इसलिए कि आज मैं बैठ करके होली के त्योहार के दिन भी पढ़ाई कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज मेरी अगली होली ऐसी हो जैसी मैं चाहता हूं। वो मोमेंट मुझे आज भी याद है और मैं उस समय से भगवान से यही मना रहा था कि भगवान बस इतनी शक्ति दे दो, इतनी मेहनत करवा दो मुझसे, इतनी ताकत दे दो, इतना दिमाग अच्छा करा दो कि जो मैंने मेहनत करी है, जो मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं, जिसके लिए मैंने ये सारे सेक्रीफाइसेस करे, उन सारे सेक्रीफाइसेस का जो रिटर्न मिले मुझे, वो इतना अच्छा मिले कि पूछो ही मत। और गाइज ये वाली चीज है, जब आप बिल्कुल दिल से, बिल्कुल शिद्दत से जब आप मेहनत करते हो ना, तो वो चीज आप लोगों के लिए बहुत आगे बढ़ती है। जो मेरी शिद्दत थी, जो मेरी मेहनत थी,
मैं बोलूंगा कि उसका मुझे रिटर्न मिला है और मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। तो उस शिद्दत के लिए बस लगे रहो। आज तुम्हें लग रहा होगा कि आज मैं वो दिल से होली नहीं खेल पा रहा, है ना, कोई बात नहीं। एक दिन आएगा जिस दिन तुम दिल से होली खेलोगे और तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग होंगे सबको तुम रंग लगा रहे होगे, है ना। और जब तुम अपने खुशी में झूम करके डांस कर रहे होगे ना, उससे अच्छा दिन और उससे अच्छा पल कोई होगा ही नहीं। तो बस ये सोचो और बस लग जाओ मेहनत में। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जब भी किसी भी चीज की जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जब भी डिमोटिवेशन हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं तुम्हें हर उस मोमेंट पे मिलूंगा जहां पर तुम्हें तुम्हारे मेंटर की जरूरत होती है। तुम्हें हर वो चीज सिखाऊंगा जिससे तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो सके। तुम्हें वो हर कॉन्सेप्ट दूंगा जिससे तुम अपने एग्जाम में सिलेक्शन ले सको। तुम्हें वो हर टेक्निक सिखाऊंगा जिससे तुम एग्जाम में क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सको और बढ़िया तरीके से तैयारी कर सको। जब तुम मेरे साथ जुड़े हो तो वो हमारा एक बॉन्ड है। मैं क्यों तुमसे वो सारी बातें शेयर कर पाता हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने भी वही दिन देखे हैं जो दिन आज तुम लोग जिन दिनों से, जिन मोमेंट से तुम लोग गुजर रहे हो। और बिलीव मी गाइज, जब तुम लोगों का सिलेक्शन होगा ना, सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें ही हो रही होगी। तुम्हारे बाद तुम्हारे फैमिली को, तुम्हारे गुरु को होगी, लेकिन सबसे पहली खुशी तुम्हें होगी। वो दिन याद करो और बस लगे रहो। इतनी मेहनत करनी है, कसम खा लेनी है खुद से और डिसाइड कर लो। और एक बार मैं बता दूं, अगर आपने डिसाइड कर लिया ना, तो दुनिया जहां की कोई ताकत नहीं है जो आपको पीछे कर पाए। दुनिया जहां की कोई भी नेगेटिविटी नहीं होगी जो आपको टच भी कर पाए। तो बस ये सोचो और लग जाओ, बढ़िया वाली तैयारी करो, जी भर के तैयारी करो और सिलेक्शन लो। और सिलेक्शन लेने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं, ये मैंने तुम्हें हमेशा बताया है। अगर तुम मेरे साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पूरी तैयारी करना चाहते हो तो तुमने या तो महापैक लेकर के रखा होगा या फिर तुम महापैक लेने के बारे में सोच रहे होगे। अगर नहीं सोचा है तो सोच लो, क्योंकि तैयारी करनी है तो मिल करके तैयारी करेंगे। तुम अपना 100% दो, मैं अपना 100% दूंगा और 200% लगा करके तुम्हारा सिलेक्शन लेंगे। अगर महापैक में हो तो बढ़िया तरीके से जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं उन सभी को रिवाइज करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम लोग रिवीजन थोड़ा कम करते हो। और जिन्होंने अभी तक महापैक नहीं लिया है वो सभी लोग महापैक में इनरोल हो जाओ, क्योंकि उसमें जो स्ट्रैटेजी और जिस तरीके से तैयारी होती है वो तैयारी शायद तुम अपने सेल्फ स्टडी से तो नहीं कर पाओगे। ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जब सेल्फ स्टडी करता था, जब मैं तैयारी करता था, तो जो चीजें मैं मिस करता था वो सारी चीजें मैंने महापैक में डाल दी है। पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तुम्हें समझाने वाला हूं। इवन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स के भी सेशंस में तुम लोगों को देने वाला हूं। डेली रात को 9:15 बजे तो मेरे सॉम के सेशंस चल ही रहे हैं। शाम को 5 बजे मेरी डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास इसी चैनल पे चली रही है। और साथ में थ्योरी के लिए बेसिक से एडवांस लेवल की जो प्रिपरेशन है वो महापैक में चल रही है। तो अगर महापैक में इनरोल नहीं किया है तो अभी इनरोल करिए गाइस। बिल्कुल कसम खा लीजिए कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है और मैं ले करके रहूंगा। और सिलेक्शन लेने के लिए आप लोगों को जाना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाइए और जाने के बाद गाइस इसी वेबसाइट को ओपन करिए और यहां पर आप लोग देखेंगे कि ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ऑल कोर्सेज के अंदर जाइएगा, राइट। और जैसे ही आप लोग ऑल कोर्सेज के अंदर जाएंगे एजेई सेक्शन में जाइएगा और एजेई सेक्शन में जा करके आप लोग इसमें इनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाइए। एक मिनट रुकिए, मैं इसको वापस से ओपन करता हूं, ठीक है। ओके, वेबसाइट में जो कुकीज हैं वो लॉगिन हो जाए, है ना, वो इंस्टॉल हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग इस पे आते हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। सर्च करने पे भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का महापैक मिल जाता है। बाकी मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। ऑल कोर्सेज में क्लिक करिएगा, एजे एग्जाम्स के अंदर जाइएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाइएगा। वहां पर इंजीनियरिंग महापैक सबसे पहला दिख रहा है। इसमें जाएंगे आप लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग महापैक दिख जाएगा। अब ये बैच आपको 1999 का दिख रहा है, लेकिन यही बैच आपको 1700 रुपए में मिलेगा। सोचो, होली के उपलक्ष्य में अगर आप लोगों को इतना बढ़िया चीज मिल रही है तो रख लो। अगले 2 साल तक के लिए फुर्सत हो, फिर तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना। और जिस दिन सिलेक्शन हो जाए, भगवान करे इसी 5-6 महीनों में सिलेक्शन हो, फिर उसके बाद आप यही महापैक किसी एक एस्पिरेंट को गिफ्ट दे सको कि मैंने तैयारी करके सिलेक्शन लिया है, अब तुम्हारी बारी, अब तुम सिलेक्शन लो, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर मैजिकल कूपन कोड आप सभी लोगों को पता, अगर नहीं पता तो बता दूं, ये आपके शिवम सर यानी मेरा कूपन कोड है। इसको अप्लाई करोगे ये बैच आपका 1825 का हो जाएगा। और इसको और कम करने के लिए गाइज मैंने आप सभी लोगों को बताया हुआ है कि कैसे इसको कम किया जा सकता है। तो गाइज इसमें आप लोगों को जाना है, राइट। कूपन कोड जो Y166 है इसको तो लगाना ही लगाना है। साथ में अगर आप लोग अड्डा 24/7 ऐप के थ्रू जाते हैं
तो अड्डा 24/7 ऐप में आप लोगों को क्या मिल जाएंगे, कॉइन्स मिल जाएंगे। कॉइन्स की मदद से यही बैच आपका 1700 रुपए का हो जाता है। और सोचो 1700 रुपए में 2 साल की तैयारी हो रही है। इतनी सस्ती तो हमारी ट्यूशन फीस नहीं हुआ करती थी। और ये सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें पता है ट्यूशन फीस लेने के लिए हम मम्मी पापा से पैसे मांग लेते थे, हमें शर्म नहीं आती थी। लेकिन आज की डेट में इतनी खुददारी आ गई है कि भाई पैसे मांगने में ही शर्म आती है। तो जब ये वाली चीज होती है तो किस तरीके से आप अपने मंथली खर्चे में अपने बैचेस को भी ले सके, अपने मंथली खर्चे में अपना महीना भी निकाल सके और तैयारी भी कर सके, इसलिए ऐसा बनाया गया है। तो गाइस जब भी कभी इनरोल करें तो Y166 कूपन कोड के साथ करें। और जब इनरोल कर लेना तो दिस इज माय मेल आईडी, इसमें मुझे स्क्रीनशॉट के साथ भेज देना सो दैट मैं तुम्हें अपने पर्सनल ग्रुप में ऐड कर सकूं, जो मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप होगा पेड बैचेस के लिए, राइट। और उस बैच में आप लोगों को ऐड कर सकूं ताकि आप सभी लोग उन सभी स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हो सके जो साथ में आपके तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को बेस्ट कर सके। shivam.gupta1@24/7.com, यहां पर जाकर के आप मुझे मेल कर दीजिएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको थोड़ा सा मोटिवेशन फील हो रहा होगा और मोटिवेशन के साथ ही जल्दी से जल्दी इनरोल कर लो सो दैट आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से हो सके। टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब पढ़ेंगे यार, बेस्ट तरीके से तैयारी करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी होली। कोई बात नहीं, इस बार होली नहीं खेल पा रहे यार, अगली बार खेलेंगे, सिलेक्शन के साथ खेलेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है। सेक्रीफाइसेस हर कोई करता है, हम भी कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आएंगे ना तो मतलब यार देखो, कहते हैं ना हर किसी का दिन आता है भैया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का दिन नहीं आएगा, मैकेनिकल इंजीनियर्स का दौर आएगा। और जब दौर आएगा ना तो दुनिया देखेगी, तो उस दौर का इंतजार करना है। सही समय पे बल्ला घुमाएंगे और मस्त 6 मारेंगे, स्टेडियम पार बॉल जाएगी हमारी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैप्पी होली गाइस।